गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू शौरान गुरु। और आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ द रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ डिस्कस भी किया था। लास्ट क्लास में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 4.1 हमने डिस्कस कर लिया, 4.2 कर लिया, 4.3 और आज हम करेंगे 4.4 एक्सरसाइज। ठीक है, जो इसको बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या है 2a है। और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो वैल्यू है आपके पास a b c, ये आपकी रियल वैल्यूज है सारी की सारी। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कंडीशन है। सपोज आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो इस रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। इसको हम क्या लिखते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंट कंडीशन है, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आपके क्या होते हैं, रियल रूट्स। क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। और रियल रूट्स और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि एक पॉजिटिव हो सकता है दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है। और अनइक्वल होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, अनइक्वल, मतलब इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे बट इक्वल होंगे। कैसे होंगे, इक्वल, दोनों के दोनों इक्वल होंगे। जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, तो दोनों रूट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। और थर्ड कंडीशन ये है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 हो तो रूट्स आपके क्या होंगे, रूट्स आपके जो हो जाएंगे नॉट रियल, मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, इमेजिनरी आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट हम जो सोल्व करेंगे यहाँ पे जिसको बोलते हैं डी इज इक्वल टू दिस, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो और उसके नेचर ऑफ द रूट्स बताओ कैसे हैं। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, जैसे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ पे तीन कंडीशन है, तीनों के तीनों भी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट, अनइक्वल। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, रियल रूट्स इक्वल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट्स होंगे वो नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, आगे चलते, ये तीनों कंडीशन अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको नेचर ऑफ द रूट्स अच्छे से मतलब सीख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, जैसे एग्जाम्पल 16 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला राइट कर लो, ये गिवन आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ये, तो यहाँ पे देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, b का वैल्यू -4 होगा। कोई 4 मत लिख देना क्योंकि नेगेटिव साथ में आएगा। x का जो कंप्लीट कोफिशिएंट है वो b होता है। और c का वैल्यू जो है वो है 3, मतलब कांस्टेंट टर्म। पुट कर दो इसमें, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो गया 16 माइनस 4 तो 12, 36 हो गया। ठीक है, 36 नहीं होगा, 24 होगा, सॉरी। ये तो 24 आ गया। और जब 16 माइनस 24 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8 होगा। ठीक है, अब हमने ये देखो ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया, हमने देखा है तो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है अगर लेस देन 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे लेस देन 0 आता है तो रूट्स आपके कितने होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी, मतलब नॉट रियल। रूट आपका नॉट रियल है, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इमेजिनरी, स्पेलिंग पे मत जाना, आप ये देख लो कि गिवन क्या है, इमेजिनरी रूट्स आपके। ठीक है,
आपको बता दिया है, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है तो मतलब आपके रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी। यही इस क्वेश्चन में बताना था कि नेचर ऑफ इट्स रूट्स बताओ, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ए पोल हैज़ टू बी erected एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर गिवन है आपको, in such a way that the difference of the distance from two diametrically, ठीक है, diametrically opposite fixed A and B on the boundary 7 मीटर, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 मीटर का है। इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है? इफ़ यस तो आप डिस्टेंस निकालो, यहाँ पे 2 गेट का बीच में जो डिस्टेंस है उस गेट आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे गिवन है ए बी पी गिवन है, तो सबसे पहले ये लिखो, ये 13 है, तो ए बी का वैल्यू तो 13 हो गया, मतलब 13 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंस गिवन है, आपको डिफरेंस क्या गिवन है यहाँ पे देख लो, आपको ये गिवन है ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू 7 मीटर, कितना गिवन है, ए पी माइनस ये 7 मीटर गिवन नहीं है आपको, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 7 मीटर की डिफरेंस है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी पी माइनस ए पी भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो या तो आप ए पी माइनस बी पी लिखो या फिर बी पी माइनस ए पी लिखो, तो उनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना गिवन है, 7 मीटर है। तो बी पी को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, मैंने मान लिया बी पी को एक्स ले लिया, तो यहाँ पे ए पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए पी बी पी की जगह पे मैं एक्स रखूँगा इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से जो ए पी आएगा वो आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 7 मीटर। तो देखो आपके पास ए पी आ गया, क्या ए पी आ गया आपके पास एक्स प्लस 7 मीटर, बी पी आपके पास एक्स है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल पी ए बी ट्रायंगल है, तो उसके अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगाते हो तो यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर या बी पी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ए बी कितना है 13 है, ए पी कितना आपके पास एक्स प्लस 7 है, और पी बी कितना है या बी पी कितना है, एक्स लिया था तो एक्स स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 169 इक्वल्स टू स्क्वायर ओपन करो एक्स स्क्वायर प्लस 49 7 का स्क्वायर 2ab मतलब 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस में हो गया यहाँ पे 14x, प्लस में हो गया यहाँ पे 49, और 169 को राइट हैंड साइड भेजोगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो इसको जैसे ही सोल्व करोगे 2x स्क्वायर माइनस करो 69 में से, तो कितना हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना हो गया यहाँ पे 120 इक्वल टू 0, 2 भी कॉमन निकाल लो, तो आफ्टर 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास ये बचेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं, पहले तो हम लोग निकालेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा भाई इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ना कंपेयर कर लो आप, तो ए का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करने के बाद इससे इन दोनों को कंपेयर करो, ए का वैल्यू 1 हुआ, बी का वैल्यू आपके पास 7 हुआ, और सी का वैल्यू हो गया माइनस का 60। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं पहले हम, इसी से पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो बी का स्क्वायर हो गया 7, ये लो 7 का स्क्वायर, माइनस हो गया आपके पास 4, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है माइनस का 60। तो यहाँ से हो गया आपके पास 49 माइनस माइनस प्लस 60 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 240 हो गया। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 289 आ जाएगा। 289 मतलब ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है। सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल रूट्स। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आपको पता है रूट्स आपके क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे आपके पास, ठीक है। तो अब हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास ये है, बी का वैल्यू कितना आपके पास, बी का वैल्यू है 7 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से अभी हमने निकाला कितना है 289 अपॉन 2a, ए का वैल्यू 1 है, और आपको पता है 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का होता है, ठीक है। तो यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, एक तो -7 ले लेंगे हम लोग, और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। तो आपको पता है नेगेटिव तो कभी पॉसिबल नहीं है, साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है,
तो खाली जो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 10/2, 2 से कट होके ये आ गया। x का वैल्यू आपके पास आ रहा है 5, तो x आपने अज्यूम किया था pb या फिर bp, तो उसको लिया था आपने 5 मीटर। और आपके पास जो AP आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जब आपने ये अज्यूम किया था, देखो यहाँ पे अज्यूम किया था x का वैल्यू 5 आ गया, bp ठीक है 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से AP कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे पुट कर दो, तो AP का वैल्यू हो जाएगा 12 मीटर। तो वैसे भी पता चल रहा है पाइथागोरस ट्रिपलेट टाइप का ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका BP और AP हो जाएगा 12 मीटर, और यही आपको निकालना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालना था कि हमारे पास द पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड ऑन द बाउंड्री और पार्क डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द गेट बी से पोल है 5 मीटर की डिस्टेंस पे, और A से पोल है 12 मीटर की डिस्टेंस पे। यही आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन था। पहले सिचुएशन को देखो, गिवन क्या है उस हिसाब से उसको करो, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर लो क्या ये रूट्स रियल होंगे, यस होंगे। उसके बाद हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन एंड फाइंड्स द नेचर ऑफ द, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, रूट्स निकालना है कि क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में है, देखो इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम यहाँ पे गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या गिवन है, ये गिवन है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। A का वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है, B का वैल्यू यहाँ पे -2 आ रहा है, और C का वैल्यू 1/3 आ रहा है। कंपेयर कर लिया, देखो सारी वैल्यू हमने सोल्व कर ली। तो D इज इक्वल टू होता है B² माइनस 4AC डिस्क्रिमिनेंट, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। B का वैल्यू डाल दो, -2 हो गया, -4 इंटू A का वैल्यू 3 है, और ये 1/3 है। देखो 3 से 3 कट रहा है, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है, रूट्स आपके रियल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये हो गया। अगर ये पार्ट 0 आ जाता है तो आपके पास इक्वल रूट्स का मतलब दोनों के दोनों रूट्स किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे। क्योंकि वो 0 आ गया तो -b/2 है, दोनों रूट्स ऐसे होंगे। तो यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। -b का वैल्यू कितना आपके पास -2 है, ओके। और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आपके पास 3 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2/6, तो मतलब कितना आ गया 1/3। तो दोनों के दोनों आपके रूट सेम होंगे, कितने होंगे 1/3 और 1/3। ये कट गया ना, 2 से यहाँ पे कटेगा 3 और 1 पे, तो 1/3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे, कैसे होंगे। तो यहाँ पे रियल रूट्स आ रहा है B² माइनस 4AC। अगर 0 आ जाता है तो रूट्स आपके इक्वल होंगे, इक्वल हो गए फिर आप आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हो, दोनों के दोनों आपकी जो वैल्यू निकल जाएंगे। और ध्यान रखना, अगर रूट्स आपके इक्वल होते हैं तो जो भी इक्वेशन होगी ना वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। ये भी चीज़ भी आप याद रखना, अगर रूट्स आपके इक्वल आ जाते हैं तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन होगी। ये चीज़ भी आप याद रख लेना, ठीक है। एक्सरसाइज पे आ जाओ। जैसे 4.4 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है। इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट आपको क्या करना है, फाइंड भी करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया, a का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, b का वैल्यू यहाँ पे -3 आ रहा है, और c का वैल्यू 5 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, तो ये हो गया। यहाँ पे b का वैल्यू डाल दो, -3 है, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 है, c का वैल्यू 5 है, ये आ गया। देखो 9 माइनस 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 हो गया। तो मतलब नेगेटिव आने वाला है, ये नेगेटिव का 51 आएगा माइनस का। लेस देन 0, रूट्स आपके रियल नहीं होंगे, नॉट रियल रूट्स। तो आपको पता है रियल रूट्स नहीं होंगे तो फाइंड कैसे कर पाओगे, करें इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ऐसे करके सोल्व करोगे। रियल होंगे और अनइक्वल रूट्स होंगे आपके, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में देखते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, कंपेयर कर लिया, बी का वैल्यू -4√3 है, और सी का वैल्यू 4 है। तो डी निकाल लेते हैं, B² माइनस कितना होता है 4AC, बी का वैल्यू है -4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 4। तो 4 4 ज़ा 16, 4 का हो गया 16 स्क्वायर और √3 का 3,
तो 16 इंटू कितना होगा 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू कितना होगा 3। तो देखो दोनों कट रहा है तो आपके पास कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर 0 आता है तो ये चीज़ आपको पता होगी, तो रूट्स आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे और रियल रूट्स होंगे। ठीक है, तो निकालने के लिए आपको मैंने बताया था क्या होता है, ये होते हैं। अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो x की वैल्यू जो दोनों होती है वो होती है -p/2a होती है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेम, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो b का वैल्यू कितना आपके पास -4√3, a का वैल्यू कितना आपके पास 4 है। तो यहाँ से 4 से 4 कट रहा है, माइनस माइनस प्लस √3/2 आपका आंसर। तो दोनों रूट्स आपके कैसे आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, √3/2 और √3/2। आपको मैंने बताया था ये इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगी अगर इक्वल रूट्स होते हैं। तो देख लो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। देख सकते हो आप, अगर आप इसका स्क्वायर करना चाहते हो होल स्क्वायर, तो √3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तभी वो इक्वेशन आएगी। कहने का मतलब है रूट्स आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और इक्वेशन आपकी कैसी होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो कंडीशन आपको डायरेक्ट गिवन ही है, जो कंडीशन आपको गिवन है देखो यहाँ पे a का वैल्यू थर्ड पार्ट में जो गिवन है वो गिवन आपके पास 2, b का वैल्यू -6 गिवन है और c का वैल्यू 3 है। चेक कर लो वहाँ से। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b² माइनस 4ac, b का वैल्यू है -6, a का वैल्यू है यहाँ पे 2 और c का वैल्यू है 3। तो ये होगा 36 माइनस 24। तो यहाँ से जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 6 6 12 आ रहा है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 मतलब रूट्स आपके कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक है, क्लियर है। और फिर उसको सोल्व कर दो। कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यू पुट करो। पहले चेक कर लो कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसा है। अगर रियल और इक्वल रूट्स हैं तभी, या तो रियल इक्वल रूट्स या रियल एंड अनइक्वल का दो कंडीशन है, तभी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ उसको सोल्व करने के लिए, अदरवाइज मत लगाओ। अगर रियल रूट्स होंगे ही नहीं है तो कैसे निकाल पाओगे आप। ठीक है, तो ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है।